भारत को कैसे जवाब देना है इंटरनेशनली, इस पर भी बात होगी। भारतीय एयरफोर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी गुज़िश्ता रात देखने में आई। ISPI के मुताबिक पाक फजाइया के तैयारों की फौरी और बरवक्त परवाजें हुई। पाक फजाइया के तैयारों की परवाजों से भारतीय तैयारे भाग गए। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट में ही गिराकर भाग खड़े हुए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बरवक्त और मौसर जवाब का सामना भी रहा। पाक फजाइया के तैयारों की फौरी और बरवक्त परवाजों के बायस भारतीय तैयारे वापस जाने पर मजबूर हो गए। तो तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करें। भारतीय एयरफोर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी देखने में आई गुज़िश्ता रात, और भारतीय फजाइया के जो तैयारे थे उन्होंने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी हुदूद से अंदर दाखिल हुए, मुजफ्फराबाद से अंदर दाखिल हुए, और DG ISPR की जानिब से ये ट्वीट भी आप इस वक्त देख सकते हैं। इस ट्वीट के मुताबिक पाक फजाइया के तैयारों की फौरी और बर वक्त परवाजें फौरी तौर पर कार्रवाई की गई पाक फजाइया की जानिब से, और पाक फजाइया के तैयारों की परवाजों के बायस भारतीय तैयारे वापस लौटने पर, वापस भागने पर मजबूर हो गए। बदहवास भारत तैयारे अपना पेलोड बालाकोट के मकाम पर ही गिराकर भाग गए, और DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बर वक्त और मौसर जवाब का सामना करना पड़ा, और यही वजह है कि जो भारतीय तैयारे थे वो वापस लौटने पर मजबूर हो गए, लेकिन जाते जाते अपना पेलोड बालाकोट के मकाम पर गिरा गए। पाक फजाइया के तैयारों की फौरी और बर वक्त परवाजों के बायस इस हमले को नाकाम बनाया गया और भारत डरकर वापस भागने पर मजबूर हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बर वक्त और मौसर जवाब का सामना करना पड़ा, और वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। भारत की जानिब से बार बार जंग की धमकी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज हमा वक्त तैयार है। हर किस्म के हमले का जो है वो मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी अफवाज तैयार है। सीनियर तज्ज़िया कार मैडम नसीम ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भरपूर जवाब दिया गया आज पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। भारत क्या फ्रस्ट्रेटेड है? जी यकीनन आप देखें ना, इस वक्त भारत को जिस हुकूमत को जिस सूरत हाल का सामना है वो तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था। एक तो बैनुल अक़वामी सतह पर इनको वो पजीराई नहीं मिली जो ये चाह रहे थे। दूसरा ये है कि चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, चाहे तुर्की है, ये तमाम ममालिक तो खित्ते के अपने मुल्क हैं, वो भी तमाम इसी बात पर तवज्जो दिए हुए हैं कि ये हालात कशीदगी की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए, और वो ये चीज़ें पब्लिकली उन्होंने कही है। दूसरा आप ये देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो बात हफ्ता भर पहले पाकिस्तान ने कहनी शुरू की, वहाँ हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की अपोजिशन यही कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है आप लाशों पे सियासत कर रहे हैं, और एक हिंदू कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उन्होंने तो इस हद तक कहा है कि अजीत डोवाल जो इनके NSA हैं उनकी इंक्वायरी करवाई जाए तो पता चलेगा कि वो जिम्मेदार हैं 40 जो मारे गए उनके फौजी हिंदुस्तान के, जो कि मकबूजा कश्मीर में मारे गए पुलवामा में। उसके साथ साथ आप देखिएगा कश्मीरी, एक तरफ कश्मीरी निहत्ते अपनी जंग लड़े आज़ादी की, और किसी सूरत भी वो कमजोरी की तरफ नहीं जा रहे, और साथ साथ जो पहले हमने कभी नहीं देखा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे शेख अब्दुल्ला खुद हो, वो भी बहुत बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं कि ये आप कश्मीरियों का कत्ले आम एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जंगजूई की बात कर रहे हैं जिससे कि कोई फायदा हासिल नहीं होगा, और आप बात करें वही बेहतर चीज़ है। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक इंडिया में बात कह दी कि जी हुकूमत जो है कश्मीरियों का, जो हिंदुस्तान में आए हुए कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर से जो आए हुए पढ़ने हिंदुस्तान में, उनकी जो तरफ उसका सामान करें। तो मेरा मतलब ये कि इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को वो बिल्कुल नहीं हासिल हुआ जो उनका ख्याल था इनको हासिल होगा, कि यानी कहा जा रहा था ये जंगजू का माहौल बनाएंगे और उसके नतीजे में इनको वोट मिलेंगे। वोट क्या मिलेंगे, इनको तो बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़ा है ऑपोजिशन का। तो इस सूरत हाल में आपको मालूम है आखिरी जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि काउंटर का लास्ट रिजॉर्ट होता है जंग, तो इस सूरत में इनकी कोशिश ये होगी कि कोई इस तरह के शोशे छोड़ें कि
जहाज इनके आए LOC को क्रॉस करें, कुछ ही अपनी उसके बाद झूठ सच मिला के, तो उस सतह पर, जंग की सतह पर या यूज ऑफ फोर्स की सतह पर जो हिंदुस्तान की के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट हासिल करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो बिल्कुल लफ्ज़ सही आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन है हिंदुस्तान में। लेकिन ये भी साथ कहती चलूँ मैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें कंट्रोल में, बड़े सुलझे सब चीजें कंट्रोल में है। नसीम ज़हरा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार अहमद साहब, इस तमाम तर मामले पर आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई और भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, इस हमले को नाकाम बनाया पाक फौज और पाक जो फजाइया है उसके तैयारों ने। क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, अभी सारा दिन पड़ा है, देखते हैं कौन कितने बयान चेंज करता है और फिर शाम तक हकीकत क्या सामने आती है। अभी तक तो सिवाय कन्फ्यूजन के मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ISPR का बयान है वो मैंने देख लिया, पढ़ लिया है। जो PTI के लोग बयान दे रहे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ। मैं भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि रात क्या हुआ है। सही। इफ्तिखार साहब, जैसे कि आपने कहा कि अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे, लेकिन अगर भारत की जानिब से इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है तो क्या कहेंगे, भारत के पास क्या ये लास्ट ऑप्शन थी या फिर वो सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदरूनी मामलात इलेक्शन को लेकर इस तरह से इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो चुका है अंदर से? देखें जी, आप इसको आप इतना सिंपल ले रहे हैं कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए एक जंग का आगाज करना चाहता है, और जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जंग शुरू तो हो सकती है लेकिन उसको रोक को नहीं फिर सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं किसकी बात पे यकीन करूं। मैं आपकी बात पे यकीन करूं कि रात गए जो कुछ हुआ वो महज वोट हासिल करने के लिए मोदी का एक रवैया था। चले माने लेता हूं, तो हमारी तरफ जो लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे डिफेंस का वादा कर रखा सामने है, तो यहाँ आप समझते हैं कि जो वो तैयारे आए वैसे ही आगे और वैसे ही चले गए। ये देखें संजीदा मामला है, मैं इसलिए इस पर कुछ नहीं भी कहना चाहता, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अभी क्लैरिटी हो जाती है कौन सा बालाकोट है। कोई लोग कह रहे हैं ये वो बालाकोट है जो KPK में है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बालाकोट वो नहीं है, ये बालाकोट अपना बॉर्डर के ऊपर पुंछ के रखा है। इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद है। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। की जानिब से इस तरह से रवैया जो अपनाया गया, इंटरनेशनली कोई उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर अब आखिरकार भारत ने हद ही पार कर दी गुज़िश्ता रात, क्या कहेंगे? इस वक्त इंडिया में बड़ी बौखलाहट है और मुझे सुबह से 3-4 फोन आ चुके हैं। मुख्तलिफ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये कौन सा बालाकोट है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है या आज़ाद कश्मीर वाला बालाकोट है, कहाँ पे हमने बमबारी की है। मैंने उनको बताया भाई आपने कहीं पर बमबारी नहीं की, आपको अगर किसी ने ये बताया है कि आपके तैयारों ने बमबारी की है तो वो गलत बताया है। वो अंदर आने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको भगा दिया है और उन्होंने जो अपना पे लोड है वो एक खाली गाँव है उसका नाम भी बालाकोट है, उसमें वो फेंक फूंक के वापस चले गए। तो उसके बाद फिर मुझे एक और फोन आया, वो बहुत मशहूर खातून सहाफ़ी है इंडिया की और बड़ी जिंग्विस्टिक हैं और जंगी जुनून फैलाने में वो हमेशा बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब वो बौखलाहट में वो अजीबोगरीब मुझसे बातें पूछ रही थी, कहने लगी वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स के पीछे लगी है तो हमारे अंदर तो नहीं घुस जाएंगे वो। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि वो आपके अंदर घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, लेकिन वो भाग गए हैं तो आप जरा पानी वानी पिए, आराम करें और ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं है, फिक्र की बात नहीं है। अब मैं पाकिस्तान में बैठ के तो आपको तसल्ली नहीं देता। तो ये असल में वहां पे उनका एक ख्याल था कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर के रास्ते से अंदर आएगी और मे बी उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर है, शायद उन्होंने उसी को टारगेट करना था फॉर सम रीजन। हालांकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो 2005 के ज़लज़ले में तबाह हो गया था जी। तो लेकिन उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी रिस्पांस दिया है, वो काफी परेशान है और उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उमर अब्दुल्ला है वो भी अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं ये जो बालाकोट है ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं
निरुपमा सुब्रमण्यन जो इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर हैं, उन्होंने भी यही बात कंफर्म कर दिया उमर अब्दुल्ला की। तो अब मेरा ख्याल है मोदी साहब की जो एम्बेरसमेंट का एक नया दौर शुरू होगा। अब ऑपोजिशन उनका मजाक उड़ाएगी और जब उनको बहुत ज्यादा एम्बेरस किया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से, तो मे भी हो सकता है कि वो मजीद कोई एडवेंचर करे। इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए। बेशक मीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए और यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस होशियार हैं और भरपूर जवाब देने को तैयार हैं, ये बताइएगा कि भारत को अंदर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन भी और साथ साथ दीगर जो पार्टीज हैं वो भी डिवाइडेड दिखाई दे रही हैं। तो क्या कहेंगे, भारत ने ये सूरत हाल अपनाई है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है या फिर सिर्फ इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल करने के लिए? नहीं, ये मोदी साहब का ये ख्याल था कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो उसमें उनके हालात काफी खराब थे। जो कुछ इंडियन स्टेट के इलेक्शन है उसमें बीजेपी को मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई।